हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ना हम कुछ होमोफोन्स सीखेंगे। आप ये समझ सकते हैं होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, स्पेलिंग एंड बोथ। कि वो वर्ड्स होते हैं जिनकी ना मतलब प्रोनाउंसिएशन, दो वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड्स हैं ना, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन फ्लावर है, फ्लावर नहीं है। जो ये है फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर है। आपको पता है एक तरह का फूल, उसे हम फ्लावर बोलते हैं। और ये जो सेकंड वाला फ्लावर है, आटा को हम इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट हमने लिया है पैर, दैट इज अफेक्ट। यहाँ पे देखिए अफेक्ट विद लेटर ए एंड अफेक्ट विद लेटर ई। जो पहला अफेक्ट है ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना। आपने देखा भी होगा, हम इंस्टाग्राम पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंसर्स, विच मीन्स कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें देखकर आप इन्फ्लुएंस होते हो, आप उनके जैसा बनना चाहते हो, जैसा वो करते हैं आप वही करना चाहते हो, तो इन्फ्लुएंस करना। और सेकंड वाला जो इन्फ्लुएंस है, जो अफेक्ट है, दैट इज़ अ रिजल्ट, किसी भी चीज़ के बाद का परिणाम। देखिए हिज स्पीच विल अफेक्ट द ऑडियंस डीपली, कि उसकी जो स्पीच है ना, उसने जो उसकी स्पीच ऑडियंस को इफ़ेक्ट बहुत करेगी। जैसे अगर आपको पता है तो जो नरेंद्र मोदी है, उनकी जो स्पीच होती है उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तभी अगर आपको याद हो, कोरोना के टाइम पे हमने थालियां बजाई थी। नेक्स्ट, द न्यू लॉ हैड अ ह्यूज इफेक्ट ऑन बिजनेस, है ना, कि जो नया लॉ आया ना, उसकी वजह से बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। उसके जो रिजल्ट है, न्यू लॉ पास करने के बाद जो रिजल्ट आया क्या, कि बिजनेस पे बहुत उसका प्रभाव पड़ा, है ना। नेक्स्ट देखिए, अलाउड वर्सेस अलाउड। जो पहला अलाउड है, इसका मतलब होता है स्पोकन ऑडिबली, मतलब ज़ोर से बोलना ताकि सबको सुनाई दे। सेकंड वाला है परमिशन मिलना। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शी रेड द स्टोरी अलाउड टू द क्लास, कि उसने जो कहानी है ना, मतलब ताकि सबको क्लास में सुनाई दे तो ज़ोर से पढ़ के सुनाई। आर वी अलाउड टू यूज़ फोन्स हियर, क्या हम यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें परमिशन है यहाँ पे फ़ोन यूज़ करने की। आपको याद हो स्कूल्स में फ़ोन्स अलाउड नहीं होते, तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑल्टर। जो हमारा पहला ऑल्टर है, दैट इज़ टू चेंज करवाना। देखा, हम कहते हैं जब हम कोई नई ड्रेस लेके आते हैं, अगर या टू टाइट है या फिर लूज है, तो हम उसे ऑल्टर करवाने के लिए लेके जाते हैं टेलर के पास, विच मीन्स कि उसमें कुछ चेंजेस करवाने के लिए हम लोग लेके जाते हैं। सेकंड ऑल्टर हमारा क्या है, अ सेक्रेड टेबल। आपने देखा होगा जब हम चर्च जाते हैं तो वहाँ पे ना एक थोड़ी सी ऊंची टेबल बनी होती है, जहाँ पे कैंडल जलाते हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं। मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पर एक ऊंचा स्थान जहाँ पे प्रेयर की जाती है। दे डिसाइडेड टू ऑल्टर द ड्रेस फॉर द वेडिंग, कि उसने वेडिंग के लिए जो ड्रेस खरीदी है ना, उसको ऑल्टर कराने का सोचा, मतलब उसका मतलब अपने साइज का कराने का सोचा। ही प्रेयर्ड एट द ऑल्टर इन द टेम्पल के अंदर उसने वहाँ पे जाके ऑल्टर के पास प्रेयर की। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज असेंट। पहला असेंट क्या है, दैट इज क्लाइंब, चढ़ना। दूसरा असेंट क्या है, जिसमें डबल एस है, अग्रीमेंट, राजी हो जाना, मंजूरी दे देना। द असेंट टू द माउंटेन पीक वॉज चैलेंजिंग, कि मतलब उस माउंटेन की पीक पे चढ़ना ही बड़ा चैलेंजिंग था। तो यहाँ पे असेंट क्या है, क्लाइंब। द मैनेजर गेव हिज असेंट टू द प्रपोजल, के जो मैनेजर ने अपनी मंजूरी दे दी उस प्रपोजल के लिए। नेक्स्ट देखिए, 8 and 8। अब यहाँ पे जो देखो प्रोनाउंसिएशन है वो 8 नहीं है, दैट इज़ 8। देखिए जो पहले वाला 8 है, दैट इज़ ईट का पास्ट फॉर्म है, हमें पता ही है। और जो सेकेंड है, आपको पता है 8 को इंग्लिश में 8 बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एट लंच एन आवर अगो, कि मैंने 1 घंटे पहले ही खाना खाया है। द क्लॉक स्ट्रक 8, के जो घड़ी में 8 बज चुके हैं। सो गाइज़, आज हमने ये 5 होमोफोन्स किए हैं। मैं जल्दी इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक बटन को भी हिट कर देना।